राहुल 3 साल बाद लंदन से इंडिया लौटा था, सिर्फ अपनी बेटी रिया के जन्मदिन के लिए। उसे क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। रिया की माँ सीमा उसे घर में देखकर चौंक गई, या यूं कहें डर गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि राहुल अचानक लौट आएगा। सीमा की जिंदगी में अब कोई और था, अर्जुन। वो दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे थे और राहुल उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट था। उस रात जब राहुल अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसे प्यार से सुला रहा था, तभी सीमा और अर्जुन ने अपनी साजिश को अंजाम देने का फैसला किया। आधी रात को जब पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, अर्जुन ने राहुल के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। राहुल तड़पता रहा, लेकिन सीमा को उस पर जरा भी दया नहीं आई। उन्होंने उसे मारकर घर के पीछे बने कुएं में फेंक दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया, मगर एक हफ्ते बाद अजीब चीजें होने लगी। सीमा जब भी आईने के सामने जाती, उसे राहुल का धुंधला अक्स दिखता। अर्जुन को रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। रिया कहने लगी कि पापा हर रात उसके कमरे में आते हैं और उससे बात करते हैं। एक रात सीमा बिस्तर पर सो रही थी जब अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने आंखें खोली, के सामने खड़ा था, खून से लथपथ फटी-फटी आंखें ली। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फुसफुसाया, क्यों मारा मुझे सीमा? सीमा चीख पड़ी, मगर उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं निकली। अगले दिन अर्जुन और सीमा दोनों घर में मृत मिले। रिया के जन्मदिन के गुब्बारे अभी भी घर के कोनों में पड़े थे, मगर अब वहां खुशियों की जगह एक अजीब सन्नाटा था और दीवारों पर राहुल की परछाई हमेशा के लिए बस चुकी थी।